नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद का निबंध नवीन और प्राचीन। देखिए, नवीन और प्राचीन नामक निबंध में लेखक नई तथा पुरानी संस्कृति की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय और यूरोपीय संस्कृति में कोई विशेष अंतर नहीं था। कारण क्या था इसके पीछे? क्योंकि भारतवर्ष एक लंबी दीर्घावधि यानी लंबे समय तक यूरोप का गुलाम रहा। इसीलिए काफ़ी हद तक यूरोपीय संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। प्रभाव के फलस्वरूप जो बातें हमने यूरोपीय संस्कृति से सीखी, आधुनिक समाज में वह पश्चिमी संस्कृति के रूप में पहचानी जाती है। यानी हम आजकल बातें करते हैं कि ये पश्चिमी संस्कृति है या पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमने किससे ली? यूरोपीय संस्कृति से ली। पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध ने हमें वर्षों तक प्रभावित किया। उसकी चटक मटक ने हम पर ऐसा जादू किया कि हमारी सरलता और सुंदरता को हमारी ही नज़रों में कमतर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अगर हम जीन्स पहने, टॉप पहने तो वो आधुनिक लगता है, लेकिन अगर वही स्त्री या वही नारी सलवार सूट में अगर दिखाई दे, उसकी सरलता में अगर हम देखें तो हमें सुंदर नज़र नहीं आती। जबकि हम जो चटक मटक तरह के कपड़े पहनती हैं वो ज़्यादा सभ्य या ज़्यादा एजुकेटेड हमें नज़र आती है, या ज़्यादा पढ़ी लिखी नज़र आती है, या वो ज़्यादा हम कहें कि आधुनिकता के रंग में रंगी नज़र आती है। लेकिन अगर हम सरल और सुंदर तरीके से देखें तो जो हमें पहले अच्छा लगता था उसमें अब बदलाव आ रहा है। हमारी संस्कृति के अनुसार पुराने समय में हमारा कोई मित्र या संबंधी हमारे घर बेरोक टोक आ सकता था। हम उसे अपने घर देखकर खुश होते थे, उसका तहे दिल से सत्कार करते थे। यह विचार हमसे कोसों दूर था कि उसने हमारे घर आकर हमारा समय नष्ट किया है। मित्र का सत्कार रुपये से बड़ी चीज़ था, परंतु आधुनिक परिवेश में हम प्रत्येक वस्तु रुपये के तराजू में तोलते हैं। इसीलिए किसी का घर आना हमें जहर लगता है। अतिथि को हम बोझ समझने लगते हैं। हमें रुपये के आगे मनुष्यता, सहानुभूति, अपनापन और विनोद प्रियता बोने नजर आने लगते हैं। रुपये ने मनुष्य को विचार एवं सहानुभूति शून्य बना दिया है, अर्थात हम भाव रहित हो गए हैं, जबकि हम अपने लोभ, लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति को ज़्यादा हावी कर रहे हैं या उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता ने इंसानियत का गला घोंटकर उसे स्वार्थी बना दिया है और हम निरंतर स्वार्थी बनते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति मेहमान के आगमन पर फूली नहीं समाती थी। अतिथि सत्कार में उसे आनंदानुभूति होती थी। हम अपनी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। सबसे बढ़िया बिस्तर अतिथि के लिए होता था, सबसे बढ़िया खाना अतिथि के लिए। सारा घर परिवार अतिथि सेवा में लगा हुआ होता था। पश्चिमी सभ्यता ने मेहमान घर आने पर हमें हमारे दरवाजे बंद करने पर मजबूर किया है। मेहमान आगमन पर हमारे प्राण सूख जाते हैं। अतिथि अभी आया ही नहीं कि उसको वापस कैसे भेजा जाए, वह तरीका पहले ढूंढ लिया जाता है। परिवार मुखिया का चेहरा उतर जाता है। गृह स्वामिनी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सारा घर अमंगल की कामना में डूब जाता है। और किसके कारण होता है? अतिथि के आगमन पर। जबकि हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता कौन सी है? जो अतिथि देवो भव की भावना रखती है, अर्थात अतिथि कैसा हो? भगवान के समान हो। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने हमें इस विचार से दूर कर दिया है। लेखक ये मानते हैं कि मेहमान के पास बैठने का समय किसी के पास नहीं। कोई बीमार हो जाता है तो कोई बाहर जाने का बहाना करने लगता है। जिस दिन मेहमान घर से विदा होता है, जैसे पूरे परिवार के लिए नया दिन होता है। हम स्वार्थी और निकम्मे हो गए हैं। अगर वही मेहमान हमारी आर्थिक सहायता के लिए आता है तो सारा परिवार उसकी आवाभगत में लग जाता है। रुपये ने हमें निकम्मा बना दिया है। मज़े की बात यह है कि वह प्रवृत्ति ग्रामीणों में बहुत कम पाई जाती है। शिक्षित और अपने आप को सभ्य समझने वाले समाज में यह कुप्रवृत्ति तीव्रता से घर कर रही है। वे केवल अपने लिए जीते हैं। परंतु लेखक ये कहना भी नहीं भूलता कि पुराने ज़माने में कुछ बेफिक्रे और निकम्मे मेहमान बनकर महीनों तक दूसरों की रोटियां खाते हैं, परंतु वहाँ भी सज्जनता बाकी थी। यह नई संस्कृति में कोरा स्वार्थ है, कोरी तंगदिली है, अर्थात हमारे दिल
तंग हो गए हैं। हमारे दिलों में दूसरों के लिए जो जगह थी वो खत्म हो गई है। खुदगर्जी पश्चिमी संस्कृति का दिया हुआ दूसरा जहर है। खुदगर्जी यानी अपने बारे में सोचना, स्वार्थ भाव से प्रभावित जो विचार हैं वो हमारी संस्कृति में जहर के समान है। केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पैरों तले रौंदना आधुनिक प्रवृत्ति है और पश्चिमी संस्कृति की देन है। आधुनिक मनुष्य में न हृदय है, न कोमलता, न सत्कार और न ही अपनापन। चारों तरफ क्या है? केवल और केवल स्वार्थ का साम्राज्य है। हमारा हंसना, बोलना, रोना, गाना कुछ भी स्वार्थ से खाली नहीं है। प्राचीन संस्कृति में रोगी की सेवा करना डॉक्टर अपना कर्तव्य और धर्म समझता था। अब फीस के बिना ऐसा नहीं होता, अर्थात जो डॉक्टरी का काम है वो भी अब पेशा बन गया है। फीस के बिना डॉक्टर अब नब्ज भी नहीं पकड़ता। वकील और अध्यापक पुराने ज़माने में भी होते थे। अध्यापक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था। शिक्षा दान ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। आज वह भी स्वार्थी हो गया है। उसकी इच्छाएं उसके काबू में नहीं। पश्चिमी गुरु ने उसे शिक्षा दान ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। आज वह भी स्वार्थी हो गया है। उसकी इच्छाएं उसके काबू में नहीं। पश्चिमी गुरु ने उसे यह भी पाठ पढ़ा दिया है कि अब साधु लोग बिना रुपए लिए आशीर्वाद भी नहीं देते। पहले बुद्धि और सिद्धि का कार्य सेवा और परोपकार था, परंतु अब केवल क्या है? स्वार्थ सिद्धि। लेखक के अनुसार, वाह रे पश्चिम, तेरी लीला ईश्वर की लीला से भी विचित्र है। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे जब पुरानी संस्कृति का अभ्युदय होगा? उस संस्कृति जिसमें गरीबी कलंक न थी। क्या आशा है? प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हमें ऐसी आशा है कि वो दिन वापस आएंगे? इस निबंध में अगर देखें तो लेखक ने भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के अतिथि सत्कार संबंधी मूल्यों का अंतर यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ ये बताने का भी कोशिश इस निबंध के माध्यम से की गई है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है और वो स्वार्थ का भाव किसके कारण आया? केवल रुपए और पैसों के कारण। इसी के कारण उसने अपने रिश्तों में भी दरार पैदा कर ली है, या वो अपने रिश्तों में जो अपनेपन का भाव था उससे भी दूर हो गया है। इसके साथ साथ इसमें हम देख रहे हैं, या लेखक ने जो स्पष्ट किया है कि प्राचीन संस्कृति में चिकित्सकों द्वारा, जो चिकित्सक थे उनके द्वारा मरीजों का निस्वार्थ सेवा भावना से इलाज किया जाता था या उपचार किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। ज्ञान और दूसरे की सेवा दोनों के लिए अब पैसा चुकाना पड़ता है। यहाँ पर अगर भाषा की बात करें तो वाक्य विन्यास बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। विचारात्मक और व्यंग्य शैली है। अलंकारिक भाषा है और देखें तो गंभीर विचारधारा यहाँ पर है। भावों में गंभीरता है, क्योंकि ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम प्रतिदिन पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये उचित है? क्या हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति का हमें त्याग कर देना चाहिए? तो इस प्रकार लेखक हमें जागरूक करना चाहते हैं कि हम जागरूक होकर अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बचाएं और भारतीय संस्कृति का विकास करें, ना कि पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में हम दौड़ते ही चले जाएं। वर्णनात्मक शैली है, प्रसाद गुण इस निबंध में प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध को समझाने का मेरा प्रयास अवश्य ही सफल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।